हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई एम बैक एंड आज मैं आया हूँ ट्रिब्यूट देने के लिए एक बहुत बड़े फ़नकार को, बहुत बड़े कलाकार को, जिनका आज निधन हो गया था, जो आज गुज़र गए थे, दुनिया से चले गए थे। बट जाने से पहले उन्होंने इतना बड़ा ख़जाना छोड़ा है सुरों का, अपने गीतों का, अपने अंदाज़ का, कि सदियों तक लोग उसको सुनते रहेंगे, उससे सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर एवर बॉर्न इन इंडिया, मोहम्मद रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में महान कलाकार क्या कहते हैं, पहले मैं आपको वो बता दूं, फिर उसके बाद में मैं उनको एक ट्रिब्यूट दूंगा। लता जी रफ़ी साहब के बारे में ये कहती हैं कि उनकी जो वोकल रेंज है वो हम सबको आउट क्लास कर देती थी। यानी कि लता जी को, आशा जी को, मन्ना दा, किशोर कुमार जी, मुकेश जी, ये लता जी के वर्ड्स हैं जो द हिंदू न्यूज़पेपर में आ चुका है। एंड मन्ना दा तो रफ़ी साहब की हमेशा ही तारीफ़ करते हैं, बट आप अगर एक सारेगामापा का एक एपिसोड देखेंगे जिसमें वो सोनू निगम जी को कहते हैं कि आज तक हिंदुस्तान में रफ़ी साहब जैसा गाने वाला पैदा नहीं हुआ। और एसपी बालासुब्रमण्यम जी उनके बारे में कहते हैं कि उनके जैसा गायक अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है, और हम सब उनको फॉलो करते हैं। और सोनू निगम जी कहते हैं कि अगर कोई प्लेबैक सिंगर सिंगिंग को शास्त्र की तरह पढ़ना चाहता है, यानी कि साइंस की तरह अगर प्लेबैक सिंगिंग पढ़ना चाहता है, तो एक स्कूल से उसे ज़रूर मुखातिब होना पड़ेगा, यानी अवेयर होना पड़ेगा। दैट इज़ मोहम्मद रफ़ी साहब। एंड देर आर लाइक न्यूमरस people telling about Rafi Saab. What I have heard is 90% of the film industry is speaking about him in a positive way and saying that nobody can reach his pinnacle. और मैं अपने थॉट्स आपको बता दूं, जो मैंने उनकी गायकी में सुना है और जो डिफरेंट महसूस किया है दूसरे गायक से, या फिर उनकी गायकी में ऐसा क्या है जो इतना पॉजिटिव वाइब लाती। जो वन ऑफ द पॉइंट्स जो मैंने नोटिस की है कि आप गौर से सुनना कि रफ़ी साहब जब भी लो पिच से हाई पिच में जाते हैं, एनी सिंगर हु गोज फ्रॉम लो पिच टू हाई पिच, आपको वो आवाज़ में स्ट्रेन सुनाई देगा। वो लगेगा कि उसको तकलीफ हो रही है हाई पिच में जाने के लिए, बट ही इज़ मैनेजिंग समहाउ। बट रफ़ी साहब इज़ द ओनली मेल प्लेबैक सिंगर जो जब लो से हाई पे जाते हैं कोई स्ट्रेन नहीं है आवाज़ में, आवाज़ वही है, आवाज़ पतली भी नहीं हो जाती है। कोई और सिंगर अगर हाई गाता है तो उसकी आवाज़ पतली हो जाती है, या लगती है उसको तकलीफ हो रही है, लगता है कि उसको तकलीफ हो रही है। लेकिन रफ़ी साहब के बारे में बिल्कुल ऐसा नहीं महसूस होता। एंड ऑब्वियसली उनके बारे में मैं क्या कहूँ, बस वही वर्ड्स जो सोनू निगम जी उनके बारे में कहे, और मैं भी वो फील करता हूँ। ही इज़ द ओनली मेल प्लेबैक सिंगर एवर बॉर्न इन इंडिया जिन्होंने सब कुछ गाया। ऐसा कोई जॉनर नहीं है जो रफ़ी साहब ने नहीं गाया, चाहे वो कॉमेडी सॉन्ग्स हो, सैड सॉन्ग्स हो, क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो, गज़ल हो, कवाली हो, सैड सॉन्ग हो, हैप्पी सॉन्ग हो, कॉमेडी सॉन्ग हो, शादी का गाना हो, दोस्ती का हो। देयर इज नो सिंगल जॉनर इन प्लेबैक सिंगिंग विच रफ़ी साहब हैज़ नॉट डन, एंड ही वॉज द फर्स्ट वन टू डू इट। सो ही इज द पायनियर ऑफ प्लेबैक सिंगिंग. He actually introduced playback singing in India, because before that everybody was just singing, but Rafi साहब enacted according to the actor, वैसी आवाज़ निकाली उन्होंने कि एक्टर पे मैच हो और उस तरीके से गाया। तो उनको एक छोटी सी ट्रिब्यूट। मैं तो बहुत छोटा आर्टिस्ट हूँ, आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिज कैलिबर, बट जस्ट गिविंग हिम अ ट्रिब्यूट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, देख मुझे
सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार, तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। Thank you everyone for listening. Thank you very much. Take care. Bye.